हमारे पास समय कम है और वक्ता ज़्यादा है, तो अगर मैं किसी को समय नहीं भी दे पाऊँ तो उस बात के लिए मैं क्षमा पहले से ही चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सब बोलने वाले हैं, सभी के पास कंटेंट है, सभी के पास विजन है। तो लेकिन प्रोग्राम की रूपरेखा जब हम बनाते हैं तो वो किसी न किसी के नाम हमें करना होता है। नेक्स्ट टाइम हमारे जो वक्ता होंगे हम उनको बदल लेंगे। आज जो हमारे वक्ता हैं, मैं निवेदन करूंगा उनमें से महक सिंह तरार जी से कि महक सिंह तरार जी आए और आपका कुछ समय हमने खा लिया, उसके लिए क्षमा, कुछ रियायत देते हुए आप 10 मिनट में हमारे अपने उद्गार हमारे से साझा करें। महक सिंह जी। सुनीत भाई, मैं तो 10 के 5 भी कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं है। दरअसल ये जो काम मेरे जिम्मे लगाया गया है, मैं इस काम को उल्टा काम करता आया हूं, हमेशा सुनता समझता आया हूं, और आज काम इसने उल्टा करवा दिया कि चलो जो सुनते समझते हो वही बात कर लो। साल बदल रहा है, 23 से 24 की तरफ का टाइटल दिया था। बहुत सारे लोग जैसे आज सुबह सो के उठे हैं, कल सुबह वैसे ही सो के उठेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। और 99% तो नहीं कहूंगा, बट 90% जरूर ऐसे हैं जिनके लिए बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा, पक्का है। बाकी बचे हुए 10% में से 9% ऐसे लोग होंगे जिनके रेजोल्यूशन बनेंगे, हर साल बनते हैं रेजोल्यूशन बनते हैं। मैं ये करूंगा, ये सुधार करूंगा, मोटापा घटाऊंगा, इस बार डायबिटीज कंट्रोल करूंगा, कुछ कहता मैं ये पढ़ूंगा, कोई कहता नौकरी की तैयारी करूंगा, कोई सोचता है भैंस से ज्यादा दूध दिलवा दूंगा, कुछ ना कुछ सोचते हैं पॉजिटिव, पर वो हफ्तों और महीनों के अंदर वो रेजोल्यूशन भी खत्म हो जाते हैं। 1% लोग जरूर बदल जाते हैं, उन्हें बदलाव के लिए रास्ता चाहिए होता है। और दुनिया में हमेशा 99% लोग कभी कोई मैटर नहीं करते। मेरे से प्यारी और चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती, मैं वक्ता हूं नहीं, सीधी सीधी जो मैंने सीखा है। हाँ, मैं स्टूडेंट हूं, दावे से कहता हूं इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं उसमें से 99% से बढ़िया स्टूडेंट हूं पढ़ने में। किताबी स्टूडेंट ना भी रहा हूं, इतना जरूर रहा हूं कि एक स्कूल था टूटा फड़का जिसमें पढ़ा हूं, उसमें मैथ का टीचर 8वीं से लेकर 12वीं तक था ही नहीं। हमारे अध्यापक को, मैथ वाले को, किसी संस्कृत वाले ने गोली मार दी और नए अध्यापक आए ही नहीं, हम बिना मैथ के पढ़ते रहे। ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, और 6ठी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक का तो पता है, हर साल स्कूल टॉप किया, स्टूडेंट अच्छा था। एकेडमिक्स में कई डिग्रियां की, ग्रेजुएशन भी डबल, पोस्ट ग्रेजुएशन भी डबल, ट्रेनिंग करी होगी कम से कम 50, 10-12 डिप्लोमे किए होंगे। तो मैं छात्र हूं, वहीं से शुरू करता हूं, बदलाव से। 2 बातें हैं। पहली चीज, ये बदलाव है क्या? ये साल नहीं बदल रहा, कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें बदल जानी चाहिए। सिर्फ 5% लोगों के लिए मैं यह बात कर रहा हूं, 95% मुझे माफी करेंगे क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो, है ना। मैं ना समाज सुधारक, ना वक्ता, ना पत्रकार, ना मेरा काम लिखना, पढ़ना, बोलना, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए उस बात पे मैं नहीं आ रहा। ये जो बदलाव है, इसके बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। हम बदलते क्यों नहीं? कारण बहुत आसान है, डीएनए हमारा ऐसा ही है, हम आराम तलब है। बिना किसी खटके के बोल रहा हूं ये बात। एक्चुअली जो लोग प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं वो आर्गोनॉमिक्स, शायद इसमें से कुछ लोग समझते होंगे। जब मशीनें बनाई जाती हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इवन पंखे, खटके, रिमोट सब जब बनाए जाते हैं, तो वो आर्गोनॉमिक्स में ऐसा बनाया जाता है कि वो चीज आसानी से यूज हो जाए, मतलब इंसान की आराम तलबी को बढ़ाए। और जो प्रोडक्ट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो आराम तलबी को बढ़ाते हैं, बदलाव के लिए इतना दबाव डालते हो इंसान पे, वो प्रोडक्ट कामयाब होते हैं। आपकी कारें तक, आपके घर के रिमोट तक, टीवी तक, अब तो बल्कि रिमोट चला गया क्योंकि वो खोया रहता है, सोफे के नीचे दब गया, मेज के नीचे मिला नहीं, तो आवाज से चेंज होने लगे टीवी चैनल। आप बोलते हो भैया जी टीवी नहीं, फला टीवी लगा ले, वो चैनल बदल जाता है। पंखों के रिमोट आ गए क्योंकि वो भी मुश्किल हो गया, दीवार तक जाके बटन दबाना भारी काम था, पंखों के रिमोट आ गए। ये जो आराम तलबी है, ये हमारे स्वभाव का, डीएनए का पार्ट है ना। और इस कंफर्ट के परली पार दूसरी तरफ
सारी तरक्की है, चाहे वो निजी तरक्की हो, चाहे वो मानसिक तरक्की हो, चाहे वो सामाजिक तरक्की हो, इस कंफर्ट के परले पार है सब कुछ। और कुछ लोग, 1% लोग हैं वो जो इस कंफर्ट को छोड़ते हैं। एक आदमी था, अपने लैब में बैठा था, कुछ पेटेंट्स उसके पास पड़ी थी, कुछ डेवलपमेंट कर रहा था, देख रहा था बायोलॉजी में। देखते देखते उसकी छुट्टियां आ गई क्रिसमस की, वो छुट्टी लेकर चला गया घर। वापस आया तो उन पेट्री में से कुछ पेट्री के अंदर कुछ छोटे छोटे स्पोर्ट बने हुए थे। अब उसने सोचा यार ये पेट्री अपना दोबारा शुरू करो, वो उठा के फेंक देता, अपने प्रैक्टिकल को दोबारा शुरू कर लेता। बट उसने आराम तलबी छोड़ी और उसने वो सारी पेट्री में ये खोजा कि इसमें है क्या जो स्पोर्ट बने हुए हैं। मतलब जिन बैक्टीरिया को वो कल्टीवेट कर रहा था, एक्चुअली वो दवा बनाने की कोशिश कर रहा था, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कुछ सोच रहा था, स्टडी कर रहा था, दवा नहीं बना रहा था। बट एक्सीडेंटली उसने सोचा कि यार मैं इसको भी पढ़ लूं, इसको भी समझ लूं। हुआ क्या, उसकी लैब की खिड़की खुली हुई थी, तो लैब की खिड़की में से कुछ स्पोर अंदर आए और वो जो स्पोर थे जो पेट्री डिश में गिर गए, उन स्पोर ने ऐसा जहर बनाया जिसने आसपास के बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दिया। और उसने, मतलब यदि वो भी आलसी होता मेरे की तरह, है ना, तो वो भी छोड़ देता वहीं पे। उसने कहा नहीं यार, इसको भी स्टडी करते हैं। वो उस फंगस के पीछे गया जिस फंगस के स्पोर आके वहां गिरे थे, और उस फंगस के पीछे चलते चलते उसने वो जहर खोज लिया जो बैक्टीरिया के बढ़ने को रोक सकता था। एंटीबायोटिक बनी, उसके बाद 100 साल हो गए। 100 सालों में 100 करोड़ लोगों को बचा चुके एंटीबायोटिक। किसी आदमी ने आराम छोड़ा, आराम तलबी छोड़ी। 100 साल में 100 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल चुकी। पहले लोग युद्ध में कम मरते थे, जो घाव होते थे उनके इन्फेक्शन से ज्यादा मरते थे, आज नहीं मरते। और ये जो है, मतलब आप अपनी जो एवरेज एज है जब एंटीबायोटिक्स बनी, खासतौर से उस आदमी को बाद में नोबेल पुरस्कार मिला था, 45 में शायद मिला था, तो उसके बाद भी यदि आप देखोगे इंसान की एज 23 साल एवरेज एज बढ़ चुकी है उस एक प्रोडक्ट के कारण। और वो क्यों हुई कामयाब इतनी ज्यादा? क्योंकि देने में आसान थी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है, 50 तरह की बीमारियों एक ही इंजेक्शन ठीक कर देता है ना। डॉक्टरों का काम आसान हुआ, डॉक्टरों ने दबा के दी। आर्गोनोमिक्स की बात है, ये उस आराम तलबी की बात है जिसके थ्रू ये सब चल रहा है। अब ये जो बदलाव है, इस पे एक दूसरा बदलाव नजर ले जाता हूं मैं आपकी। एक बदलाव है, हम बोलने के लिए बुलाए गए यहां। मुझे सच में नहीं पता मुझे क्यों बोलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि मेरी नजर में आज के दिन जो ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास ज्ञान है, उनकी महत्ता इस समाज में खत्म है। आप लोग शायद विज्ञान को उतना नहीं पढ़ते होंगे। आज से 100 साल पहले, उसके 200 साल पहले जरूर ज्ञानियों की वैल्यू थी, क्योंकि ज्ञान तजुर्बे मिलके विजडम बनता था। एक कॉन्टिनम है, मतलब मैं कंप्यूटर में पढ़ाता था, एक डेटा होता है, डेटा को जब प्रोसेस करते हैं, डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है। उस इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करते हैं फर्दर, तो उससे नॉलेज बनती है। नॉलेज, ज्ञान जिसको आप कहते हो, वो महत्वपूर्ण चीज है। और उस ज्ञान से जब कोई आदमी अपने तजुर्बे से उस ज्ञान को अप्लाई करता है, तो उससे बनती है विजडम, है ना, जो रियल में बुद्धिमानी होती है। और आज के दिन जो बच्चा पैदा हो रहा है, आज के दिन उसके पास गूगल है, और उसके पास, उस बच्चे के पास हम सबसे जितने इस कमरे में बैठे हैं उससे ज्यादा ज्ञान है। ज्ञानियों की महत्ता खत्म होने वाली है, लिख लो। और ये पक्का है, मतलब इसमें कोई अल्टरेशन नहीं कर पाओगे आप। पर अभी तक जो मशीन काम कर रही थी, वो कर रही थी डेटा को प्रोसेस करती थी। कंप्यूटर जब बना 1974 से ये इसका एक्चुअल कमर्शियल यूज स्टार्ट हुआ, तब वो उस डेटा को प्रोसेस कर रहा था जिसकी क्वांटिटी ज्यादा थी, आमतौर पे आदमी नहीं कर पाता था, तब तक कोई खतरा नहीं था। आगे आई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके नॉलेज बनाई कंप्यूटर ने। पहले आपने सुना बीपीओ इंडस्ट्री होती थी, गुड़गांव में बड़ा फेमस था बीपीओ के बाद केपीओ आए थे। वो केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग वाले थे सारे, जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ज्ञान बना रहे थे। अब वो जमाना भी गया, अब कंप्यूटर कहीं और घुस गया, अब वो ज्ञान को प्रोसेस करके विजडम बना रहा है। जो चैट जीपीटी वगैरह जो आप देख रहे हो, ये छोटे एग्जांपल है, बहुत छोटे, मतलब जिसका आप एआई वगैरह सुनते हो, ये बहुत छोटा बदलाव है। ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि आदमी रिडंडेंट हो जाएगा।
और ये जो बदलाव है, इस कमरे में बैठा हुआ एक भी आदमी बदलाव को रोक नहीं सकेगा। ये बदलाव इनएविटेबल है, होंगे ही, क्योंकि वो आराम तलबी को सपोर्ट करते हैं। बदलाव वो मुश्किल काम, लेबर मैनेजमेंट जो है, उसके बजाय एक रोबोट चला जाए, खान में डिसिप्लिन से काम करके आ जाएगा, है ना, उस आराम तलबी को बदल रहे हैं। तो मैं मतलब उस पे बहुत ज्यादा विज्ञान में अभी आपको झलक नहीं देना चाहता उस चीज की, क्योंकि सबका इंटरेस्ट नहीं होता। बट आज के दिन 99% पॉपुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। डेटा को कंबाइंड समझिए, डेटा विजडम नॉलेज इकट्ठा करके 99% लोगों से इंपॉर्टेंट है डेटा, जो मशीन में पहले ही आ चुका है। और 99% लीडर्स, जो हम सोचते हैं ना राजनीति बहुत कुछ बदल देगी, है ना, भरम है ये। थोड़े से लंबे 2-4-5 साल के दायरे में मत देखिए, मोदी राहुल गांधी में मत उलझिए, थोड़े से लंबे पीरियड में देखिए तो राजनीति जो है, वो जो सतीश त्यागी वाली बात अभी कोई भाई बता रहे थे, वो भ्रम सत्य है। कोई भी आ जाए उस सत्ता में, उसने वैसे ही काम करना है, क्योंकि राजनीति वाले भी लोग पपेट हैं। असली जो चीज है वो है ये जो नॉलेज इकट्ठी हो गई है, इसमें जो आराम तलबी को सपोर्ट करने के सॉल्यूशन आ रहे हैं, ऑटोमेशन जो है, ये फंडामेंटली सोसाइटी को बदल देगा। और इतना कुछ बदलाव आना है, क्या हम इस बदलाव के लिए तैयार हैं? मेरा आपसे बस ये अपील है, 2023-24 के जंक्शन पे खड़े हो आप लोग, और ये साल मैंने पहले ही कहा 90% लोगों के लिए ऐसा ही उठेगा, कल सुबह भी ऐसा ही उठेगा। बट मैं कुछ आपको झलक देना चाहता हूं फ्यूचर की, कि कैसे आप लोग इसको कंप्रीहेंड कर सकते हो। आप में से एक दो ऐसे, जैसे पराशर भाई बात कर रहे थे अभी, ऐसे लोग तो शायद उसमें योगदान भी दे देंगे, बट अधिकतर लोग योगदान नहीं दे पाएंगे। इसकी मार से बच सकते हो, और उसका तरीका है इसको कंप्रीहेंड करके, इसको एक्सेप्ट करके, और इसको समझ के कि ये कैसी सिचुएशन होने वाली है ना। आप समझिए, आज कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट का इलाज कर रहा है, एंटीबायोटिक काम नहीं करती, है ना। अब उसके लिए मुझे नई दवा बनानी है। नई दवा बनाने में मेरे 10, 20, 30, 50, 100 साल लगते हैं। हम कैंसर की दवा ढूंढ पाए, सही मायने में देखोगे कैंसर की दवा 50 साल से लगे हुए हैं, सारे डॉक्टर मिल गए, अब तक कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला, है ना। बट एक कंप्यूटर बन रहा है नया, और वो है जो प्रकाश की गति से चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय, है ना। मतलब फोटोन जो है उसकी स्पीड से। जिस दिन वो बन जाएगा, उस दिन वो एक इंडिविजुअल आदमी का कोई भी शरीर का एक मतलब बाल का कण भी लेके और आपके पूरे जीनोम को डिकोड करने में 24-26 घंटे लगाएगा। जिस दिन वो बन जाएगा, उसके संभावित प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कम टेम्परेचर पे वो अभी भी काम कर रहा है दुनिया में, और वो 5, 7, 10 साल में रियलिटी बन जाएगा, है ना। तो जब वो कंप्यूटर बन जाएंगे, है ना, उस समय आपको आपके शरीर के कोई भी एक अंग लेकर डॉक्टर 24 घंटे में नई दवा बना के आपके लिए नया मॉलिक्यूल बना देगा, जिसको 50-100 साल लगता है आज के दिन। बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, बुढ़ापे जैसी चीज अगले 30 साल बाद खत्म हो जाएगी। आज भी ब्रेन डाउनलोड मैपिंग पॉसिबल है। गूगल ने 19,000 करोड़ में कंपनी खरीदी है, सेलियो। वो कंपनी आज के दिन ब्रेन डाउनलोडिंग पे काम कर रही है। नाम चाहे उसका है कि एजिंग के अगेंस्ट काम कर रही है। अब इन बदलावों में मैं आपको वापस एंटीबायोटिक पे ले जाता हूं। 2 मिनट का काम बचा है मेरा बस। वो जो एंटीबायोटिक है, शुरुआत में जब वो आए तो उन्हें अफोर्ड कौन करता था? किसके लिए थे वो? क्या समाज में सबको एंटीबायोटिक अवेलेबल था? आज भी अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक, 100 साल हो गए उसको बने हुए, अच्छी क्वालिटी के एंटीबायोटिक सिर्फ अमीरों को पॉसिबल है ना। बाकी सबके लिए सब समाधान नहीं होता। तो ये जो बदलाव है, इनको यदि आप कंप्रीहेंड करना चाहते हो तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है पैसा। और ये जो पैसा है, ये सबके पास ना कभी बराबर था, रामराज में भी था, ना आगे होगा। बट इस रूम में बैठे हुए लोग यदि एक चीज के बारे में अपनी सोच बदल ले, पैसे के बारे में, तो ये हो सकता है, क्योंकि ये आज के दिन करना सबसे आसान है। पैसा पहले कमाना बहुत मुश्किल था, आज बहुत आसान है। और इसके लिए हमें अपना टेम्परामेंट चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वेल्थ कभी भी, है ना, संसाधनों की मोहताज थी पहले, बट आज के दिन वेल्थ कभी भी इस चीज की मोहताज नहीं है कि आपके पास दिमाग कितना है या आपके पास संसाधन कितने हैं।
आज से 50 साल पहले की यदि फोर्ब्स की 100 अमीर लोगों की लिस्ट उठाओगे तो उसमें से 90 लोग वो थे जिनके पास रियल एस्टेट था। अमीर लोग रियल एस्टेट से बने 90। आज यदि लिस्ट उठाओगे उसमें नए वाली को उठाओगे, पिछले 10 साल से एक ट्रेंड है लगातार कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा बनाया और उनके पास इन दो में से कोई भी चीज नहीं है। मतलब जैसे अली बाबा वाला है, उसके पास एक भी दुकान नहीं है, सबसे बड़ा होलसेलर है दुनिया का, सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है ऊबर, एक भी टैक्सी नहीं है उसके पास, सबसे बड़ा अकोमोडेशन प्रोवाइडर है दुनिया का, है ना, उसके पास एक भी होटल रूम नहीं है, सबसे ज्यादा रूम बुक करता है डेली, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये एक झलक है। और इस पैसे के लिए एक शॉर्टकट बता के जा रहा हूं, हालांकि मैं शॉर्टकट को नफरत करता हूं बट फिर भी एक शॉर्टकट बताता हूं। इस रूम में बैठे हुए लोग कम से कम एक बात समझ लें कि ये जो बदलाव है इसको कंप्रीहेंड करने के लिए या इसको एकोमोडेट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा कमाने के लिए समाज में ऐसे मूलभूत बदलाव हो रहे हैं इस टाइम, जो मैं सरकारों को समझ पाता हूं, सरकारी कॉर्पोरेट की पॉलिसीज को समझ पाता हूं कि कॉर्पोरेट के फेवर में पॉलिसी ज्यादा बनती है, आम आदमी के पक्ष में कम। और ये जो इस वजह से भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है और भारत का जो अपर मिडिल क्लास है या रिच क्लास है वो बहुत ज्यादा रिच हो रही है ना, वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनके फेवर में पॉलिसी बन रही है। मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते हैं, पर आप, ये हो गया बंद भाई, है ना। और आप लोगों के लिए एक समाधान है कि आप लोग उन लोगों की कमर पे पिग्गी बैक राइडिंग कर सकते हो, जो लोग जिनके पास ये पैसा है और जो और आगे जा रहे हैं। शॉर्टकट है ये, और ये शॉर्टकट है उन लोगों के धंधों में इन्वेस्टमेंट करके। आप लोग उतनी जल्दी धंधा उतने लेवल का खड़ा कर लोगे। आप लोग अडानी होना चाहो तो टाइम लगेगा, उसको भी 40 साल लगेगा, आज नहीं आया वो। या कोई वो हम सोचते हैं वो मोदी का प्रोडक्ट है, इससे पहले वो कांग्रेस का प्रोडक्ट था, उससे पहले वो उससे पिछली सरकार का भी प्रोडक्ट था। आप लोग वेल्थ के बारे में एक बात समझ लें, पैसा कमाने के बारे में 90% लोगों का एक ही आइडिया होता है कि मुझे खर्च करना है। ये ऐसी टेंडेंसी है जो मूलभूत टेंडेंसी कंज्यूमर की है, उपभोक्ता की है। आप में से कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पैसे को ऐसे देखना शुरू करिए कल सुबह से कि ये बीज है। जैसे किसान होता ना, यदि किसान अपने सारे बीज को खा ले तो क्या उगाएगा? क्या वो कामयाब किसान हो सकता है जो बीज को खा ले खुद? तो आपको थोड़ा सा काम ये करना है कि पैसे को सीड की तरह देखना है, बीज की तरह देखना है कि मेरे पास ये बीज है और मैं इसको कहां इन्वेस्ट करूं, कहां बोऊं इस बीज को कि ये बीज और ज्यादा हो जाए, ताकि जब ये समाज बदले, ये टेक्नोलॉजी बदलेगी। और जो 2023 सालों में बदला, 2023 की बात नहीं कर रहा, सारे पिछले 2023 सालों में जितना बदला है ना, अगले 23 सालों में उतना बदल जाएगा। टेक्नोलॉजी युग सिर्फ शुरू हुआ है, अभी सिर्फ शुरू, नेसेंट स्टेज में है। कभी मतलब मैं साई-फाई विज्ञान की मूवी की बात नहीं कर रहा, बट वो सब रियलिटीज है। तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे कमाने का आप सबके पास रास्ता है, पर उस पैसे को बढ़ाने के लिए अमीर लोगों की कमर पे पिग्गी बैक राइडिंग कर जाइए, हिंदी में जो भी कहेंगे उसे, मतलब उनकी कमर पर सवार हो जाइए एक किस्म से, उनके धंधों में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसे ना डालना, जिसको समझ नहीं हो और जो कि 90% लोगों को नहीं होती, पर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते इनकी कमर पे बैठ जाओ, क्योंकि मिडिल क्लास के पास बहुत सारा ऑप्शन इस देश में नहीं है। पॉलिसी हार्डकोर बिल्कुल अमीरों के पक्ष में बन चुकी है। मेरे पास रास्ता नहीं है बदलने का, मैं क्रांतिकारी नहीं हूं भाई, है ना। आंदोलनों में शामिल होता हूं खूब। 86 में किसान यूनियन ज्वाइन की थी मैंने, 86 से लेकर 2004 तक किसान यूनियन में रहा बाबा टिकैत के साथ, खूब आंदोलन करके देखे हैं। बट उनके बदलाव बहुत स्लो है, बहुत टाइम लेते हैं, और हमारे पास इतना जीवन नहीं है कि हम एक ही जीवन में उतने बड़े बदलाव देख पाए। पर जो लोग उस जंक्शन पे पहुंचे हुए जहां से वो टेक ऑफ कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया एक आदमी उसको कुछ पैसे दिए, उसने वो 100 करोड़ रुपए कर दिए। उस 100 करोड़ में पराशर साहब वो काम क्यों कर रहे हैं? आपको वही काम कर रहे हैं बस जो वो कर रहे हैं। वो क्यों करते हैं? वो किसी को 100 रुपए देते हैं, उसके धंधे में 10,000 ले लेते हैं, वो 100 के 1000 कर देता है, इनके 100 के 500 हो जाते हैं। यही तो होती है ना वेंचर कैपिटल करने का काम। तो यही आपको करना है। सारी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, जिनके अच्छी अच्छी कंपनियां, उनके शेयर्स हैं, उनको
कोई ना कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीदता है, वो पैसे बढ़ाता है, आप पैसे इकट्ठे करके उसमें डालना शुरू करो। ये एक शॉर्टकट है, वरना पूंजीवाद पक्का इस देश में एक बार एक्सट्रीम पे जाएगा। ये अमेरिका होना है देश। इस देश में 60 करोड़ लोग 18 से 35 साल के बीच के हैं, 60 करोड़, सोचे देखना। और ये 60 करोड़ लोग प्रोडक्टिव लाइफ है इनकी, मतलब आप कहीं भी छोड़ दो इन्हें, ये काम करेंगे ही करेंगे, है ना, जैसा भी कर सकते होंगे। इस कमरे में हर बैठा हुआ आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बस आपको करना इतना है कि 60 करोड़ के सिर पर सवार हो जाओ इस तरह से कि जिसका बिजनेस अच्छा चले उसके बिजनेस के साथ साथ जा। ये एक शॉर्टकट है हैंडल करने का। वेल्थ के बारे में इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा आपको अभी, और टाइम का बहुत लफड़ा है, किसी भाई को समझना होगा, बैठ के बात कर लेंगे। पर वेल्थ के बारे में, अपनी पैसे के बारे में अपनी सोच बदलिए। सोच बदलोगे तो काम चलेगा। डार्विन ने 200 साल पहले एक बात कही थी, लास्ट स्टेटमेंट है। डार्विन ने 200 साल पहले एक बात कही थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दिमागदार हैं या कितने ताकतवर हैं। और ये स्टेटमेंट आज के दिन तो इस सरकार ने डार्विन का चैप्टर ही निकाल दिया विकासवाद का, ठीक है, दुर्भाग्य है वो। बट ये स्टेटमेंट कालजयी स्टेटमेंट है। मैं दोबारा बोलता हूं, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप कितने दिमागदार हैं या आप कितने ताकतवर हैं। इस बात से प्रभाव पड़ता है कि आप बदलाव कितना आराम से कर पाते हैं। बदलाव, एडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सबने पढ़ा इस कमरे में बैठे लोगों ने। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी, 2023 से 24 के बीच में घर जाके सोचना एक बार कि क्या आप बदलाव के लिए खोल सकते हैं अपने दरवाजे, और यदि खोल सकते हैं तो फिर किन किन दिशाओं में जाना है उसके बारे में कभी और किसी और मीटिंग में बात कर लेंगे। बाकी धन्यवाद आप सबका, मैंने बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू।